Today we will study about Claisen rearrangement. Rearrangement of allyl ether to allyl phenols simply by heating the substrate at 200 degrees centigrade is known as Claisen rearrangement. Claisen पुनर्विन्यास में एलाइल अराइल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और उससे अलाइल फिनॉल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के पुनर्विन्यास को क्लेजन पुनर्विन्यास कहते हैं। इट मे बी नोटेड दैट नो कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड। इस अभिक्रिया में किसी प्रकार का उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप देख रहे हैं रिएक्शन में हमने अलाइल फिनाइल ईथर लिया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया और उससे हमें ऑर्थो एलाइल फिनॉल प्राप्त हो रहा है और इसमें किसी प्रकार का उत्प्रेरक हमने नहीं लिया है। इफ़ द ऑर्थो पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड द रीअरेंजमेंट ऑफ एलाइल ग्रुप अकर्स टू द पैरा पोजिशन। यदि ऑर्थो स्थिति पे प्रतिस्थापी समूह लगे होंगे, पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों, तो एलाइल ग्रुप का माइग्रेशन पैरा पोजिशन पर होगा। जैसे कि नेक्स्ट रिएक्शन में देख रहे हैं, इसमें देखें यहाँ पे पहले से ऑर्थो पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एलाइल ग्रुप का माइग्रेशन पैरा पोजीशन पर हो रहा है। इस तरह से मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स के होने पर या किसी प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट्स के होने पर एलाइल ग्रुप का माइग्रेशन पैरा पे होगा। मैकेनिज्म: बाय यूजिंग द एलाइल ग्रुप labeled with C14 at the gamma position, it has been shown that in the rearranged product, the labeled gamma carbon gets attached to the benzene ring, that is, reversal of bonding in allyl group takes place. इसमें रिएक्शन में देखें हमने एलाइल फिनाइल ईथर में गामा कार्बन को लेबल्ड कार्बन यानी कि C14 आइसोटोप वाला कार्बन लिया और अब हम ये देखेंगे ये C14 वाला कार्बन रीअरेंजमेंट के बाद कहाँ गया, इसे हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। तब ये पाते हैं कि जो गामा कार्बन पहले बाहर की तरफ C14 लेबल्ड था, जब एलाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा तो वो गामा कार्बन बेंजीन से जुड़ जाएगा। इस प्रकार एलाइल की चेन का रिवर्सल हो गया, चेन रिवर्ट हो गई और गामा कार्बन बेंजीन की तरफ आ गया, जुड़ गया और अल्फ़ा कार्बन बाहर की तरफ होगा। तो जैसा कि रिएक्शन में दिख रहा है, गामा कार्बन पे स्टार बनाया हुआ है, दैट इज़ लेबल्ड C14 लेबल्ड कार्बन है और रीअरेंजमेंट के बाद ये स्टार वाला कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। एलाइल ग्रुप जब ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट कर रहा है तो गामा कार्बन से जुड़ गया और अल्फ़ा कार्बन बाहर की तरफ हो गया। These observations suggest that the rearrangement is intramolecular and takes place via a 6-membered cyclic transition state. इस पुनर्विन्यास में इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है और यहाँ 6-membered साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। जैसा कि रिएक्शन में देख रहे हैं, इन एरोस को देखें, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट किया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गामा कार्बन और बेंजीन के बीच बॉन्ड बनाने के काम आएंगे। रिएक्टेंट के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रांजिशन स्टेट लिखा है उसमें देखें 6-membered साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और जिन जगहों पे क्रॉस लगाया है वो बॉन्ड ब्रेक होने के प्रोसेस में हैं और जहाँ टिक का निशान है वे बॉन्ड बनने के प्रोसेस में हैं। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोनिल CO ग्रुप डेवलप हो गया है और ऑर्थो पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड H और गामा वाला कार्बन जो कि लेबल्ड कार्बन था, स्टार वाला कार्बन, गामा वाला कार्बन बेंजीन पे जुड़ गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद देखें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस से बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड बना के उसकी एरोमेटिसिटी को रेस्टोर कर देंगे और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे
इस तरह से वहाँ OH डेवलप हो जाएगा, बेंजीन की रिंग वापस बन जाएगी और हमें ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल गया, जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे एलाइल ग्रुप माइग्रेट हो गया और ये फिनॉलिक कंपाउंड ऑर्थो एलाइल फिनॉल हमें मिला है, जहाँ पर माइग्रेटेड ग्रुप का रिवर्सल ऑफ द चेन हो रहा है। गामा कार्बन अब बेंजीन से जुड़ गया है और अल्फ़ा कार्बन बाहर की तरफ आ गया है। इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा एलाइल फिनाइल ईथर ऑर्थो अलाइल फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। In case of para-rearrangement, the mechanism involves two stages, each causing a reversal so that the final product is without reversal। अगर मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड होती हैं तो एलाइल ग्रुप का माइग्रेशन एक तरह से दो बार होगा, यानी कि पहले वो ऑर्थो पोजीशन में जाने के लिए गामा कार्बन ऑर्थो को जुड़ने की कोशिश करेगा और उसके बाद वापस से जब वो पैरा पोजीशन पे जाएगा फिर से रिवर्सल होने के कारण गामा कार्बन फिर बाहर आ जाएगा और अल्फ़ा कार्बन ही बेंजीन के रिंग पे पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। इस तरह से यदि पैरा पोजीशन पर रीअरेंजमेंट होता है तो रिंग का रिवर्सल नहीं होगा, या यूँ समझिए कि एक बार रिवर्सल हुआ, दूसरी बार जब रिवर्सल हुआ तो वापस से ओरिजिनल जैसा ही बन गया। तो इस तरह से अगर पैरा पोजीशन पे रीअरेंजमेंट होता है तो वहाँ देखें जो स्टार वाला कार्बन बाहर की तरफ था वही स्टार वाला कार्बन यहाँ भी बाहर की तरफ है और इस तरह से विदाउट रिवर्सल हमें चेन मिल रही है। द क्लेजन रीअरेंजमेंट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सेपरेट क्लास ऑफ रिएक्शन कॉल्ड सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट एक तरह से सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का भी एग्जाम्पल है, जहाँ सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है और ये अगर हम देखें ऑर्थो पोजीशन का जो माइग्रेशन है, यहाँ देखें ये जो बॉन्ड है, अगर यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं, ऑक्सीजन से नंबरिंग करें तो ये ऑक्सीजन 1 पोजीशन, फिर ये जो कार्बन है वो 2 और ये 3 पोजीशन है ना। और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से भी नंबरिंग करें, जहाँ जिस तरह से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन दे रखा है, उस तरफ भी यहाँ नंबरिंग करें तो 1 पोजीशन CH2 वाला कार्बन, सेकंड पोजीशन CH वाला कार्बन और थर्ड पोजीशन जो स्टार वाला कार्बन है ये थर्ड पोजीशन वाला कार्बन है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं 1-1 पोजीशन से वो 3-3 पोजीशन पे आ गए हैं। तो इस तरह से इसे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट भी कहा जाता है। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड 3-3 sigma tropic shift, where the sigma bond has been migrated from 1 position to 3 position on both the sides। ये सिग्मा बॉन्ड दोनों तरफ से 3 पोजीशन पे आ गया है। यहाँ ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 पोजीशन, सेकंड ये बेंजीन का कार्बन, थर्ड ऑर्थो कार्बन जहाँ पर वो आएगा। और इस तरफ से देखें तो CH2 1 कार्बन, CH सेकंड कार्बन और CH2 स्टार वाला थर्ड कार्बन। तो इस तरह से क्लेजन रीअरेंजमेंट एक सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, जिसे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है।